और उसकी डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर रखने के लिए जो है वो ऑर्डर किया है। अब जो आज अदालत में एक मजीद पेशरफ्त हुई है जिसमें कि पुलिस को आज बाइंड किया गया कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं और उसके वकला वो दो वकला जो हैं या मैं और अजहर साहब जो हैं वो उनको अकम्पनी करेंगे और इनको मजीद जो है वो अपने जो मटीरियल है और जो अपनी कंटेंशंस हैं वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जो इमरान रियाज खान को तौहीन आईजी पंजाब पे जो इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की थी जिसको आईजी साहब ने अपनी तौहीन कंसिडर करते हुए एफआईए में एक फॉर्मल इंक्वायरी उस पर शुरू करवाई और वो 17 मार्च को एक एफआईए ने उस पर समन इशू किया जिसपे हमने बतौर इमरान रियाज खान के वकला एफआईए से टाइम लिया हुआ था, जिसके बाद वो उम्रे पे गया और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आया और उसके बाद हमें कोई समन नहीं आया। आईजी साहब जो हैं वो हम उनको इस पूरे किस्से का मरकजी मुल्जिम इमरान रियाज के वालिद और उसकी पूरी फैमिली जो है और वो समझती है। उसकी बेसिस ये है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपना पर्सनल वेंडेटा, अपनी पर्सनल एनिमिटी को ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड के थ्रू जो कि सरकारी रिकॉर्ड है एफआईए का वो समन जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा है डेफेमेशन ऑफ आईजी पंजाब, यानी कि ये एफआईए ने इंडिपेंडेंटली जो इंक्वायरी कर रही है वो डेफेमेशन ऑफ आईजी पंजाब पे है। तो इससे इनका मोटिव इस्टेब्लिश है। इन्होंने 9 मई के वाक़े की आड़ में जो है वो टाइमिंग का इंतज़ार किया और इमरान को जो सा है वो मरकज़ी सहूलतकारी के तहत मरकज़ी किरदार अदा करते हुए गैर कानूनी तौर पर, जबकि उस पर ना ही कोई एमपीओ का ऑर्डर था, ना ही कोई डिटेंशन ऑर्डर, ना ही कोई पर्चा था, एयरपोर्ट पे उनको अपनी कस्टडी में लिया और हफ्से बेजा में रखा और इस्टेब्लिश हुआ। और 9 घंटे बाद एक जैली फर्जी मन गढ़त जो है वो स्टोरी क्रिएट करके डीसीओ को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मुतलका पुलिस के साथ जैली सिफारिशत मुरतब करके उसको अपनी तरफ से लीगल फ्रेमवर्क में लाने की नाकाम कोशिश की। और बाद जो सा है वो जो कि सबूत हमारे पास है, लेकिन इस आईजी की मौजूदगी में, डॉक्टर उस्मान अनवर की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। जब ये इमरान रियाज के मुकदमे का मरकजी मुल्जिम जो है वो अब बन गया है, इसकी ज़ेरे निगरानी, इसके ज़ेरे असर आईजी पंजाब के सब ऑर्डिनेट जो हैं वो इस मुकदमे की कोई भी तफ्तीश करने के अहल हों, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये हो नहीं सकता कि जो मरकजी मुल्जिम है वो आईजी है और उसके मतहत अफसर जो से हैं उसके खिलाफ बोनाफाइडली जो सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। लिहाजा हम यहाँ तक तो जो सा है वो इत्मीनान में है कि अदालत ने जो प्रीवियस ऑर्डर पास किया था उसकी बेसिस पे जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जिसमें कि आज़ाद इदारे जो हैं ISI, MI और IB भी हैं, उनको अदालत ने जो सा बार बार ये कहा कि आप अपनी कॉपरेशन जो सा शो करें, जो अब तक रिकॉर्ड पे नहीं आई लेकिन ओरल सबमिशन आई है। ज़ाती तौर पर आपको बताते चलें, हमारा मुकम्मल कभी यकीन है कि हमारे मुल्क के हसास इदारे, चाहे वो IB है, चाहे ISI, MI है, उनको पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, फुल रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे हैं, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स। ये मुमकिन नहीं है कि दीदा दलेरी से कोई जेल के प्रेमिसेस के अंदर से बंदा उठाए, जेल से बाहर निकलते ही जेल की बाउंड्री के अंदर से बंदा उठाए। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास, जहां पे लाखों की फोर्स है, अरबों रुपए का बजट है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और अगर सिर्फ नीयत हो तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज बाहर ना निकले। ये तो अपनी जगह पे कह दिया, चूंकि तमाम इदारे जो से हैं वो कस्टडी से डिनाई करते हैं, बावजूद हम आपको बता रहे हैं बार बार कि हमारे ज़राए, हमारी इंफॉर्मेशन और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि हमने टाइम एंड अगेन जो है पुलिस के अहम जो से लोगों के साथ शेयर किया है, इन्होंने उसको मैनिपुलेट करके जो है वो एक जेल साजी करके जेली वीडियोस बनाई है जेल की, जो कि आपके सामने उसकी कली खुल गई है। इस वजह से हम ज़ाती तौर पर अभी भी समझते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, इसके जेली इदारे में है, लाहौर में है। हम इनको बार बार जो है वो बता रहे हैं कि हमें लाजमी तौर पर पता है, हमारे भी कुछ जो सा है वो सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म है जिसके तहत हम भी कुछ ना कुछ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। लाजमी तौर पर हम इस वक्त तक की अदालत की प्रोसीडिंग से मुतमईन है, चूंकि अदालत बार बार कहती है कि उसका फंडामेंटल पर्पस दो प्रायोरिटीज हैं, 1 टू सिक्योर एंड सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ इमरान रियाज एंड देन टू सिक्योर हिज लिबर्टी। पहले उसकी ज़िंदगी की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फौरी तौर पर उसका फ्रीडम ज़रूरी है। हम बार बार पुलिस को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को कहते हैं, हमारा इमरान रियाज खान का और उसकी फैमिली का या उसके वकला का किसी का आपके साथ कोई अनाज रंजिश या कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते। हम आपको क्रिमिनल
चार्जेस के अंदर जो सा क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोसिक्यूट करके सजा नहीं दिलवाना चाहते, हम उसकी रिकवरी चाहते हैं। बराए मेहरबानी जो सा रियासत में वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, अब वो होश के नाखुन पकड़े, वरना सूनर और लेटर लाजमी तौर पर कानून ने अपना रास्ता अभी तो लिया हुआ है किसी एक एंगल पे कि उसकी लाइफ और लिबर्टी जो सा है वो सिक्योर की जाए। उसके बाद अगर ये जो सा है वो उसमें फर्दर डिले करते हैं तो फिर कानून जिम्मेदारों का तयन करके अपना रास्ता भी जो है वो आगे लेगा। अब ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सामने हम जाके इमरान रियाज के वालिद की तरफ से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसमें IG पंजाब को जो सा है एज अ मरकजी मुलजिम नॉमिनेट किया गया है और अगर मजीद सबूत आए तो मजीद लोग भी जो सा है वो इस केस में नॉमिनेट किए जाएंगे, वो हम पेश करेंगे और उसके बाद जब प्रोग्रेस होगी तो हम अब आपको उसको अपडेट कर देंगे। अली भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कल जिक्र किया था कि इमरान रियाज को अस्पताल लेकर गए, वो कुछ बीमार थे, तो ये थोड़ी सी वजाहत हो सकती है कि क्या तशद्दुद की वजह से उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया या फिर उन्हें कोई बीमारी है जिसका चेकअप? देखिए, ये पाकिस्तान में जिस किसी ऐसे पोटेंशियल केस को जब भी आप कस्टडी में लेते हैं तो जो फर्स्ट जो सा है उसका नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारे इदारों में, वो मिस ट्रीट किया जाता है, एब्यूज़ किया जाता है किसी भी इंसान को, यानी कि उसको लाजमी तौर पर कस्टोडियल टॉर्चर की बेशुमार शिकायतें जो सी हमारे सामने जो सा आई हैं और इस पर पूरे एक साल जो है वो पूरी कौम ने, हर जी शऊर शख्स ने जो है वो अपनी कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो जो अजम्पशन अटैच्ड है वो यही है कि खुदा न खास्ता जो सा उसको टॉर्चर किया गया, जिसके बाद जो सा है वो उसको किसी एक मखसूस लाहौर के इलाके में जो सा है वो किसी अस्पताल में लेके गया, जो कि मुमकिन तौर पर जो सा है वो सरकारी अस्पताल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं है। बस इसी तरफ ही बात रहे तो बेहतर है। मजीद अगर हम जो सा बहुत ज़्यादा चीज़ों की वाज़ेह निशानदेही करेंगे तो उसमें इमरान की जो सा है वो लाइफ को फर्दर थ्रेट्स जो सा वो आते हैं और इसीलिए हम जो सा है वो उसको एज ए लॉयर रिस्पॉन्सिबली जो सा प्रोटेक्ट करते हैं और जिस हद तक वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए उसको लाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जो है हम इससे आगे जाने इमरान के या उसकी फैमिली के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। दो बेहतरीन एजेंसीज की बात हुई कमर अदालत में, उन्होंने लिख कर दे दिया कि इमरान रियाज हमारे पास नहीं है, हमें मतलूब नहीं है, तो क्या समझते हैं? तो मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है जिसकी आउटसोर्सिंग जो सी है वो पंजाब पुलिस को हुई है और इन्होंने सहूलतकारी की है और यही मरकजी मुलजिम है हमारे मरकजी मुलजिम है और इसीलिए हमने ये थॉरली मेंटेन किया कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास जो अब तक हमें मटीरियल कलेक्ट हुआ है, जो अब तक किरदार सामने आया है, जो जेल की वीडियो सामने आई है, जो हमने जो सा है वो इंडिपेंडेंट जराए से इमरान जब उसको लेके जा रहे थे किसी लोकेशन पे, वो कतई तौर पर भी किसी आर्मी के या किसी सेफ हाउस में या किसी ऐसे जो सा है वो इनके हसास एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स की नहीं है, वो पुलिस की है। तो हम कब कहते हैं कि वो ISI की कस्टडी में, हम कब कहते हैं वो MI की कस्टडी में? हम लाजमी कहते हैं कि ये जो IG पंजाब साहब ने जो काम किया मुमकिन तौर पर इन्होंने किसी की शय के बगैर नहीं किया और अगर मजीद हमारे पास एविडेंस सरफेस होए तो हम लाजमी तौर पर जो सा है वो कोई अमर माने नहीं रखेंगे कि जो भी जिम्मेदारान है उसका नाम सामने लाया जाए। लेकिन सो फार हम आपको लाजमी तौर पर कह रहे हैं कि हमारे इस वक्त के जो शवाहिद सामने आए हैं, मटीरियल या जो सर्कमस्टेंसेस या जो हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसमें पाकिस्तान के दिफाई रियासती इदारों का मरकजी बराह रास्त किरदार नजर नहीं आता और जो अगर नजर हो सकता है ऐसा हम हो सकता है कि बेसिस पे मुमकिन तौर पर एक सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं तो पीछे से जो सा उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी कंसेंट हो सकती है। लेकिन ये जो इफेक्टिवनेस जो दिखाई है ना, जो फुर्तियां दिखाई हैं, वो IG साहब ने अपनी कारकर्दगी जाहिर करने के लिए और अपनी जाती रंजिश और अपने वेंडेटा को सेटल करने के लिए इन्होंने जो सा है ये सारा काम जो सा मरकजी रोल में प्ले किया। इसके अलावा मेन बात जो हम पहले दिन से कर रहे हैं ना, मेन बात जो इससे पहले हम कर रहे हैं, हुकूमत वक्त सबसे ज्यादा जो काम है जहां IG का है, आपको पता है मरियम सफदर की एक ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद लोगों को जहां उठाया गया, इमरान रियाज को भी वही उसी अताब का शिकार हुए हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे करके ना ये काम किया गया है, इसीलिए गुजारिश की गई थी। पिछली 3 तारीखों से अदालत बार भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी एजेंसीज को ये किरदार अदा करना चाहिए, ये उन पे इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए इमरान रियाज की बाजियाबी को। और हम समझते हैं उन्हें पता होगा बहुत आगे एजेंसी है हमारी जहां इतने बड़े दुश्मनों से लड़ रही हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फर्क सिर्फ इतना है कि इन रियासती इदारे जो खास तौर पर पुलिस है या इसकी सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके सामने ये सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजहर साहब ने बात की है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी IG साहब टारगेट करते हैं हमारे पाकिस्तान के दिफाई और असासी इदारों को और कहते हैं
और अदालत के सामने कहते हैं कि वो जो बंदे इमरान रियाज खान के घर रेड करने गए थे वो सिस्टर एजेंसीज के थे। तो मैं बार बार ये जो है वो कहता हूं कि आईजी साहब अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी को और अपने बर्डन को जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दिफाई व रियासती इदारों को स्केप गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका शेल्टर लेने की और उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। आईजी साहब जो से हैं वो इस केस में लाजमी तौर पर अब अपने आप को जो सा इंसाफ के तकाजे हैं, कानून के असूल हैं, आइन और इसकी किसी की जिंदगी का सवाल है, अपने आप को जो सा साइड पे इखलाकी तौर पर जो सा इस पोजीशन से स्टेप डाउन हो जाए। जब तक इमरान रियाज बाजियाब नहीं होता, आपकी ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग, अगर आपकी जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपका क्रिमिनल इंटेंट, आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो इनएबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करने में आप नाकाम रहे हैं, आपको इस तरह के ओहदे पर रहने का हक कोई नहीं है। और आप इस केस में पार्टी हैं और वो पार्टी जो है वो हमने इल्जाम नहीं यहाँ पे दिया, एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है और एक FIA का डॉक्यूमेंट है जहां पे डॉक्टर उस्मान अनवर 4 साढ़े 4 साल डायरेक्टर FIA रहे हैं और इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे आईजी साहब अपने आप को जो है इस ओहदे से बर्खास्त करवाएं, नौकरी जो सा छोड़ें, इमरान को जो सा वो बाजियाब करवाएं, अपने आप को कानून के हवाले करें। ये कतई तौर पर भी जो सा कानून से बालातर नहीं है। कोई भी आईजी जो सा है, कोई भी चीफ सेक्रेटरी, कोई भी वजीर आला इज नॉट अबव एंड बियॉन्ड द लॉ। ही इज टू बी ट्रीटेड एग्जैक्टली एज पर द लॉ। और इसका इंसाफ का तकाजा यही है कि इनकी नाक के नीचे जो सा रह के ये तफ्तीश जो और मामला आगे बढ़ नहीं सकता, ये स्टेप डाउन जो सा करें, किसी ईमानदार, किसी काबिल और किसी दलेर जो सा अफसर को आए जो इनका भी एहतसाब करे और इनकी जो सा है जो नेग्लिजेंसी है उस पर फेडरल गवर्नमेंट अगर इसमें शामिल नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है, तो लाजमी तौर पर हमारे इस मुतालबे को जो सा माने और इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो सा साथ साथ प्रोसीड करे। अच्छा, इसी में सिर्फ एक और चीज ऐड कर लें। अभी घरों में तोड़फोड़ हो रही है, तशद्दुद किया जा रहा है, तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? सामने कौन है? एग्जीक्यूटिव है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। अब इंतजामिया अपने शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, सहाफ़ियों के साथ। ये मौजूदा पुलिस है जो किरदार अदा कर रही है और इसे अपना दामन साफ करना है। आज नहीं कल ये सारा कुछ सामने आ जाएगा कि पंजाब पुलिस का, आपको याद होगा जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के रिमार्क्स, कि ये बेहतरीन मौका है कि पुलिस अपना किरदार साफ कर ले, पुलिस अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बे साफ कर ले। मौके मिलते हैं, याद रखिएगा, मुलाजमत इतनी अहम नहीं होती जितने बुनियादी हकूक अहम है। बस हम गुजारिश यही है और यही गुजारिश बार बार कर रहे हैं। किसी इदारे पे एतराज़ नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। इमरान रियाज जो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जान है, पूरी दुनिया की जान है, उसके लिए दुआएं इतनी ज़्यादा हैं, उसकी बाजियाबी बहुत अहम हो चुकी है। और अगर अब ये बाजियाबियाँ ना हुई तो आप देख रहे हैं समी इब्राहिम को उठाया गया है, आइंदा और कोई नहीं बचेगा सहाफ़ी। इस आवाज़ को अब सबको, सहाफ़ियों को इकट्ठे होकर चलाना है। हम सब आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रा सोचिएगा, इंतज़ामिया को जब तक टेक ऑन नहीं करेंगे, इनके कसूर इनको नहीं बताएंगे, तब तक बाजियाबी हमें तो मुमकिन नज़र नहीं आती है। लेकिन याद रखिएगा, इमरान रियाज की बाजियाबी अब किसकी जिम्मेदारी है वो मैं बता चुका हूँ और अदालत ने भी आज कह दिया है। और पिछली डेट पे अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड इतना कुछ अवेलेबल है। आपको याद है वीडियो घर की दिखा दी थी, कौन लोग थे, पुलिस वाले मौजूद थे, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। तो ये ढकी छुपी बात कोई नहीं है। हमें कंसर्न सिर्फ इमरान रियाज की बाजियाबी का उम्मीद है वो हो जाएगी। मजीद जब किसी शख्स पे इल्जाम लगे तो वो अपने क्राइम का कन्फेशन नहीं करता, वो एडमिट नहीं करता, तो हम जब बराह रास्त ये कहते हैं कि वो इन्हीं कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की बेसिस पे ही जो सा इदारों के पास है, तो लाजमी तौर पर ये रिटर्न है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, ये दीवार पे लिखी चीज़ है कि किसी ने अदालत में आके ये नहीं कहना कि मैंने ये जुर्म किया और गैर कानूनी तौर पर किया है। लिहाजा इस मामला फहमी को जो अब तक जारी है, बराए मेहरबानी जो सा है, इससे पहले कि मजीद जो सा है वो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आए, इससे पहले कि मजीद जो सा काम खराब हो, खुदा का वास्ता इस मामले को जो सा है वो एमिकेबली जो सा रिजॉल्व करें और उसको बाजियाब कर दें। कारकर्दगी जहाँ जहाँ रजिस्टर होनी थी, जिस हद तक होनी थी, उससे बहुत ज्यादा रजिस्टर हो गई है। शाह से बहुत ज्यादा शाहों के वफादार बनने की कोशिश मत करें। अपने अपने जाती रंजिश, अपने अपने अंदर सीने की और दिमाग की गंदगी जो सा है वो उनके कंधों पर रखकर सेटल करने से अब बाज रह जाए। बहुत शुक्रिया।